राजौरी बदल गांव को लेकर एक और बड़ी अपडेट। राजौरी को लेकर बात करें, मौतें जो वहां पर हो रही थी, मिस्टीरियस डेथ्स की बात करें तो ये आंकड़ा 17 पर पहुंच गया था। जिसके बाद एक और खबर आती है कि एक और व्यक्ति को जो है भर्ती कराया जाता है, पहले जम्मू में और फिर जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया जाता है। लेकिन इसके बाद ही बात करें कि उस स्थान को यानी कि राजौरी में कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो प्रोहिबिटेड है और तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पर लगा दी गई हैं पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए। बात करें, राजौरी जिले के अधिकारियों ने पिछले 2 महीने में रहस्यमयी परिस्थितियों में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत के बाद जो है बधल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और जिला मजिस्ट्रेट ने संकट से निपटने के लिए कंटेनमेंट रणनीति के तहत सीआरपीसी की धारा 144 की जगह बीएनएसएस अधिनियम की धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। इस कदम में बात करें, प्रभावित आबादी की निगरानी और आगे की मौतों को रोकने के लिए कड़े उपाय शामिल हैं। बात करें, आदेश में जो है जिन परिवारों में मौतें हुई हैं उनके सभी घरों को सील कर दिया है और अधिकृत कर्मियों के लिए प्रवेश पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियंत्रण और निगरानी की सुविधा के लिए बात करें, गांव को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मृतक के करीबी संपर्क के रूप में पहचाने गए परिवारों को निरंतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। और इस बीच गाँव के अन्य सभी घरों को प्रतिबंधों के तहत जो है वो रखा गया है और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। अब बात करें कि कंटेनमेंट जोन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वारंटीन किए गए परिवारों को दिए जाने वाले भोजन के वितरण और खपत की निगरानी के लिए नामित अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को एक विस्तृत लॉग बुक बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें दिन में 3 बार भोजन वितरण के हर मामले को रिकॉर्ड किया जाए और प्रत्येक प्रविष्ट पर निगरानी अधिकारी के हस्ताक्षर हो ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। साथ में बात करें कि भोजन की खपत जो है और अन्य निवारक उपायों पर प्रतिबंध सहित दिशा निर्देशों का अनुपालन जो है वो सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। लेकिन साथ में बात करें कि अभी जो है बदल में स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि अधिकारी मौतों का कारण जो है वो पता लगाने के लिए विश्व विज्ञान रिपोर्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, जबकि और अधिक जनहानि रोकने के लिए कड़े उपाय जो है वो लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो एक व्यक्ति की अगर हम बात करें, जिसे अस्पताल ले जाया गया और ये 25 वर्षीय है एजाज अहमद की अगर हम बात करें, शुरुआत में से जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया था। उसके बाद हालत बिगड़ने पर जीएमसी जम्मू जो है रेफर किया गया और जब और ज्यादा इसकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई तो इसे बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए चंडीगढ़ पीजीआईएमआर की बात करें, वहां पर एयरलिफ्ट किया गया। अब बात करें कि और भी जानकारी आ रही है कि ऐसे ही 4 और लोग हैं, यानी कि बात करें 3 और बहनें हैं जिनकी तबीयत जो है वो खराब हुई है। सेम यही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एक और बच्चा जो है इसमें साथ में, यानी कि कुल मिलाकर 4 और ऐसे केसेस जो है वो सामने आए हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। जम्मू की मैं बात कर रही हूं, लेकिन मांग की जा रही है कि इन्हें डायरेक्ट जो है वो चंडीगढ़ भेजा जाना चाहिए। लेकिन बात करें कि जो यहाँ पर बताया गया है कि बधल विलेज से इन्हें जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया और उसके बाद इन्हें जल्द ही जो है जम्मू में रेफर कर दिया गया। अब बात की जा रही है कि इसमें जो ये 3 बहनें, इनमें 16 से 22 के बीच में है और साथ में इन्हें पहले जीएमसी राजौरी में लाया गया और उसके बाद जो है एक और पेशेंट जो है यहाँ पर बताया गया, जावेद अहमद, जिसकी 24 वर्षीय यहाँ पर उम्र बताई जा रही है, जिसे अभी कहा जा रहा है कि पीजीआई में चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया है। लेकिन बात करें कि फिलहाल जो है इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है वो न्यू दिल्ली से बदल जो है वो फिर से विजिट करने वाले ही है और बात कर रहे हैं कि 3rd स्ट्रेट डे जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने जा रहा है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन बड़ी खबर यही है और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिरकार अगर ये कोई बड़ा संक्रामक नहीं है, यानी कि कोई बड़ा वायरस या कोई ऐसी चीज नहीं है, तो ऐसा क्या कारण है कि लगातार आंकड़ा जो है
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मौतें 17 हुई हैं, लेकिन उसके अलावा 4 और केसेस आज के ही दिन में बताए जा रहे हैं। यानी कि जो हमने एजाज अहमद आपको कहा कल शाम को जो है उसकी तबीयत खराब हुई थी, और आज उसके अलावा आज ही के दिन में 4 और सेम सिम्टम्स के साथ 4 और पेशेंट्स को जो है वो जम्मू हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो यानी कि इस पर अब जो है काफी ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की, और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है, और कोशिश ये की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर सरकार के पास इतना बजट है तो राजौरी में एयरलिफ्ट करवाने के लिए ही जो है कुछ ना कुछ प्रबंध होना चाहिए। यानी कि राजौरी से जम्मू लाया जा रहा है, जम्मू से फिर पीजीआई भेजा जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट जो है वो हो सकता है। इसलिए कोशिश की जाए कि राजौरी में ही ऐसा कुछ जो है वहां पर प्रबंध होना चाहिए, ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि जिसमें भी सिम्टम्स दिखे तो उन्हें डायरेक्ट जो है वो चंडीगढ़ भेजा जा सके, ताकि इलाज में जरा भी देरी ना हो सके। लेकिन अभी तक जो है ये कारण सामने नहीं आ रहे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। हालांकि अब इनके खान पान पर भी ध्यान रखा जा रहा है, क्वारंटीन वहां पर लोगों को कर दिया गया है, क्या उन्हें खाना है, कितना खाना है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, हर एक चीज पर पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन अभी तक भी इस बीमारी के पीछे का कारण या ये बीमारी क्या है, क्या इसके कारण है, वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यही है कि बधल गांव को कंटेमिनेटेड जो है वो कर दिया गया है, वहां पर BNSS 163 जो है वो लागू कर दिया गया है, पब्लिक गैदरिंग्स को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, और 4 और केसेस जो है वो आज ही के दिन में यहां पर देखे गए, जिन्हें जम्मू GMC में हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।